एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और उदास रहता था। उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती थी। वह सोचता, इतना सारा धन होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन सुरेश ने अपने गांव के एक वृद्ध साधु के बारे में सुना, जो हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहता था। लोग कहते थे कि साधु के पास सच्ची खुशी का रहस्य है। सुरेश ने सोचा, मुझे भी उस साधु से मिलकर सच्ची खुशी का रहस्य जानना चाहिए। अगले ही दिन सुरेश साधु के पास गया और कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों की मदद में है। सुरेश यह सुनकर थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद साधु उसे कोई विशेष मंत्र या उपाय बताएंगे। साधु ने फिर से कहा, अगर तुम सच्ची खुशी पाना चाहते हो, तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के तालाब के किनारे आना। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। सुरेश ने साधु की बात मानी और अगले दिन सुबह सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि साधु पहले से ही इंतजार कर रहे थे। साधु ने सुरेश को एक छोटी सी टोकरी दी और कहा, इस टोकरी को लेकर जाओ और जितना पानी भर सकते हो भर कर लाओ। सुरेश ने टोकरी ली और तालाब में डालकर पानी भरने की कोशिश की, लेकिन टोकरी में छेद थे, जिससे सारा पानी बाहर निकल गया। सुरेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। अंत में थक हार कर वह साधु के पास लौट आया और बोला, महात्मा जी, ये तो असंभव है। इस टोकरी में पानी भरना संभव ही नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह जब हम अपनी खुशी को केवल बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, तो वह भी इस टोकरी के पानी की तरह हमारे हाथ से निकल जाती है। सच्ची खुशी को बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। सुरेश को अब समझ आ गया था कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, आत्मसंतुष्टि और दूसरों की भलाई में है। उसने साधु का धन्यवाद किया और उस दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। सुरेश ने अपने धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद करने में किया और धीरे धीरे उसने सच्ची खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। वह अब हमेशा प्रसन्न रहता और दूसरों की मदद करके संतोष प्राप्त करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि और दूसरों की भलाई में होती है।